क्या समरावता कांड का फ़ायदा मिला? नहीं, समरावता कांड का जो फ़ायदा है उसको हम फ़ायदा नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एक्चुअली में हमारी जिनाइन मांग थी। वहाँ तो वो हम उसके लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी कोई हमें वहाँ से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा, उसके बारे में नहीं। हम तो वहाँ पे सिर्फ हमारी जो वहाँ के लोगों की जो लड़ाई थी वो लड़ रहे थे, और आगे भी जो उनकी मांगे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेंगे तो हम आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और भाई साहब का इंतज़ार है, बहुत जल्दी भाई साहब हमारे बीच में होंगे, और उसके बाद में अगर या तो तमाम जितनी भी हमारी मांगे हैं या तो वो मान लेंगे, अगर नहीं मान पाए, अगर सरकार अगर हमारी जो मांगे नहीं मानेंगी और हमारे जितने भी जो युवा साथी है उनके केस अगर वापस नहीं लेगी तो उसके बाद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो आते ही हम कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरा, लड़ाई हम जब संघर्ष करने निकल गए तो हम लोगों के बीच में लेके और जनहित में बिल्कुल लड़ाई लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से जो सर्व समाज का प्यार हमारे साथ में रहा, हम बिल्कुल उनके लिए हर मोर्चे पे खड़े रहेंगे और डट के उनकी सेवा करेंगे। और लड़ाई लड़ने का काम है, वो संघर्ष हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। उनकी हक की लड़ाई और जिनाई लड़ाई पहले भी लड़ते रहे और अब भी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। क्या परिणाम के बाद नरेश मीणा से बातचीत हो पाई? क्या रणनीति रहेगी आगे उनको जेल से रिहा करवाने को लेकर? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भाई साहब से इस तरह की कोई बात हुई भी नहीं है और अभी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि खाली काउंटिंग हुई तो पहले हमारा जो भी पूरा जो फोकस था वो काउंटिंग को लेके था। और कल जैसे मतगणना ख़त्म हुई, अब भाई साहब से मिलेंगे और बैठ कर फिर आगे की जो भी कोई रणनीति होगी वो करेंगे। बाकी ये तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये फिर बार बार ही कह रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में जैसे ही वो आएंगे हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर या तो समरावता के जितने तमाम हमारे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार टाइम से कर दे, जितने हमारे युवा साथी जो अंदर है उनके सारे मुकदमे वापस ले, नहीं तो लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी और सच्चाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये आपको मैं बता दूँ। आगामी दिनों में किस तरह से आप कोई सभा करने वाले हैं? किस तरह से लोगों से कनेक्ट करेंगे? क्या कौन सी प्लानिंग के तहत आप नरेश मीणा को रिहा कराने की मांग करेंगे? नहीं, अभी ये सारी इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी जो भी प्लानिंग होगी अभी हम बैठ के हमारे जितने, वो पहले भी मैंने कहा था, और जितने भी हमारे जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, हम सब बैठ के और मीटिंग करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बता पाऊँगा। भाई आगे की क्या रणनीति है, कहाँ सभा करेंगे, ये सभा भी करेंगे हम और जल्दी करेंगे। बाकी अभी मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। जीत को लेकर कितने उत्साह, मतलब जिस तरह से 60,000 वोट मिले, क्या लगता है नरेश मीणा से बात होने के बाद में उनको भी खुशी होगी या उम्मीद थी इतने वोट आ जाएंगे? नहीं, हमारे को तो उम्मीद जीत की थी। हम तो, हमारी जो उम्मीद थी वो जीत की थी हमारी उम्मीद। और फिर भी मैं तो अपने आप को, हम तो जीते हुए ही मान रहे हैं। हमारे को तो खुशी है। और हार जीत है, हार जीत होती रहती है, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो एक जीतेगा, उसमें तो स्वाभाविक बात है। तो इसमें हमारे को कोई वो नहीं है। बाकी आज हम निर्दलीय होके और आज 60,000 वोट हम लेके पाए, तो इससे ज़्यादा कितना प्यार हमारे को देवली वगैरह की जनता ने दिए और कितना आशीर्वाद दिया है। ये तो हमारी 15 दिन की मेहनत है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 15 दिन की मेहनत है। अगर 10 दिन भी और मिल जाते तो आपको मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, जीतने से मैं कोई नहीं रोक रहा था। मैं आपको मीणा की हार, इसमें ज़्यादा खुशी है? नहीं, हारने में, देखो मैं आपको, मीणा की हार में ज़्यादा खुशी है आपको? वो उनके कर्मों से, वो जो उनके जो कर्म है वो जनता ने उनको बिल्कुल दरकिनारे किया है उनको। और ये साबित कर दिया कि लोगों को तवज्जो नहीं देना, लोगों को इज्जत नहीं देना, और लोगों को जहां मान सम्मान नहीं मिलता और जो एक तानाशाही का जब राज चलता है, तो वो जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि आईना देख लो आपका। और अब दोबारा अगर इससे भी अगर फिर आएंगे तो इससे भी बुरी हार का सामना उनको करना पड़ेगा।